अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने व्लॉग बनाया था यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी में मैंने सोचा कि अ डे इन माय लाइफ आप लोगों को दिखा दूँ, तो इस पर मैंने व्लॉग बनाया है। व्लॉग मैंने थर्सडे को बनाया था, और यहाँ पे सबसे पहले हम आई थी आईआर की क्लास नींद में लेने के बाद हम लोग जा रहे थे दूसरी बेसिक रिसर्च की क्लास लेने के लिए, और किसी का भी जाने का दिल नहीं कर रहा था। और ये लैब में थी क्लास, जो कि सेकंड फ्लोर के ऊपर है, शायद हाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। तो सुबह सुबह तो बिल्कुल भी सीढ़ियाँ चढ़ने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी ना। तो खैर फिर मैंने सोचा मैं सभी आई नहीं है, तो थोड़ी देर तक मैं बाहर टाइम गुजार देती हूँ जितना भी गुजर रहा है। तो खैर बैग वैग रख दिए थे चेयर वेयर पे। उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग मैं बाहर खड़ी हुई थी अकेले, बाकी सब अंदर जाके बैठ गए थे। तो मैंने सोचा कि यार चलो अब चले जाते हैं अंदर, से पहले बेइज्जती हो, मुझे लगा मिस आ गई होंगी। फिर हम जाके बैठे तो सबसे पहले अटेंडेंस हुई, जिसके लिए हम जाते हैं मेन काम। सबसे पहले अटेंडेंस हुई, उसके बाद मुझे याद आया बैठे बैठे कि मेरी बॉटल कहाँ है। वो मैंने कहा शेट, ये तो मैंने बाहर ही शेल्फ़ पर रखी हुई छोड़ दी है। फिर मैं बाहर गई उसको लेने, और फिर बेसिक रिसर्च की क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग ने कोई खाली क्लास ढूंढी कि हम कहाँ बैठे हैं अपना ठिकाना, क्योंकि हमें वाकई कोई ठिकाना नहीं मिलता, हर जगह से उठा लिया जाता है। पता नहीं, हम लोग बदनाम ज़माना फील्ड है हम लोगों की, हम हर जगह से उठा लिया जाता है। खैर फिर हमें एक अच्छी सी क्लास मिली, हम यहाँ बैठे, और यहाँ पर मैंने बैठ के लंच किया, और जो कि मैं घर से बना के लेके गई थी सैंडविच अपना। उसके बाद मैंने कहा कुछ मीठा हो जाए, तो मेरी दोस्त ने मुझे बिस्किट दे दिया था, मैंने वो खाया। और इसके बाद फिर मैंने सोचा बोरियत हो रही है, नेट भी नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे हॉटस्पॉट वाले दोस्त उस दिन एब्सेंट थे। तो मैंने कहा मैं नेट किससे मांगूँ, छोड़ो यार, इससे अच्छा मैं अपना काम कर लेती हूँ। बाकी ये लोग के पास डाउनलोड थे मूवीज़ वगैरह, ये लोग वो देख रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अपना काम कर लेती हूँ स्टैट्स का। मैंने खोला, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन खैर मैंने एक क्वेश्चन मैनेज किया करने का। मैंने खेलने की कोशिश करी, लेकिन फिर जैसा तैसा हुआ, पता नहीं मैंने उसको टैली नहीं किया कि वो सही हुआ या नहीं। और फिर हमें बैठे बैठे ये सोच रहा था कि हम लोग अपने पैसे कैसे वसूल करें। और मेरी दोस्त कह रही थी कि ये बेच दो, कहते हैं। मैंने कहा इसके तो कबाड़े में भी पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कबाड़े वाला भी बोलेगा मुझसे पैसे ले लो, आपसी बाजी इसको लेकर जाओ। मैं यहाँ पर मेरा कैलकुलेटर गिर गया था काम करते करते। उसके बाद मैंने अपना क्वेश्चन किया। उसके बाद हमें एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि जैसे जेमिनी के साइन सिंबल के ऊपर दो औरतों के फेसेस बने हुए होते हैं, ड्यूअल फेसेस बने हुए होते हैं, तो विर्गो पे क्या बने हुए थे। क्योंकि मेरा स्टार विर्गो है, तो फिर हमारे पास नेट तो था नहीं, सिर्फ व्हाट्सअप का था। तो हमने सोचा व्हाट्सअप के एआई से ये सर्च आउट करवाते हैं। तो वो पता नहीं क्या क्या दे रहा था, लियो दे रहा था, कैप्रिकॉन दे रहा था, और पता नहीं कैसी कैसी पिक्चर्स दे रहा था। तो फिर खैर फिर हमारी दूसरी क्लास थी पीएसटी की क्लास के लिए जब हम जाने लगे, तो हमें दिखा, और मेरी दोस्त ने कहा कि जिना की रूह आई थी, जिना लिख कर गई है। और फिर हम बोल रहे थे कि अगर इसमें एआई हटा दें तो ये जिन बन जाएगा, ये वो ना, हम पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पे। बस जैसे जैसे टाइम पास हो सकता है वैसे कर रहे थे, क्योंकि हम बिल्कुल जिना यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो हम बाहर तो जा नहीं सकते। जो फ़न ढूंढना है हमने यूनिवर्सिटी के अंदर ही ढूंढना है ज़बरदस्ती, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। सो हम लोग की क्लास की तरफ जा रहे थे। उसके बाद हमें ये मीटर दिख गया, तो हमने सोचा कि यार ये स्विच ऑफ कर देते हैं तो लाइट चली जाएगी, लेकिन खैर फिर वहाँ मिस आ गई थी, तो हम लोग वहाँ से भाग गए। फिर उसके बाद हमारी क्लास थी ये जी ब्लॉक के अंदर। फिर हम लोग जैसी क्लास में गए, हम लोग बल्कि 2 मिनट पहले गए थे, और मिस वहाँ पे 5 मिनट पहले से मौजूद थी। मतलब वाओ, मतलब इतनी जल्दी उनको पढ़ाने की। फिर हमने मुश्किल से अपनी नींद को रोक कर ज़बरदस्ती वो पीएसटी की हिस्ट्री की कहानी सुनी, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके बाद हाँ, हमें एक टास्क मिला, तो हमें बेसिक रिसर्च का असाइनमेंट मिला है। असाइनमेंट बेसिकली ये है कि हमें किसी को ऑब्ज़र्व करना है, उसके बिहेवियर को 1 हफ़्ते के लिए, या फिर हम 2 दिन भी कर सकते हैं। तो वो कोई भी रैंडम पर्सन हो सकता है, लेकिन वो हमें एक से दूसरी दफ़ा मिलना चाहिए लाजमी। तो यहाँ पे इसलिए मैं आंटी को जूम इन कर रही थी कि मतलब मैंने सोचा कि मैं इनको ऑब्ज़र्व करती हूँ कि आंटी ना हर वक्त लड़ती रहती है, आपस की बात है यहाँ बैठ कर ना। अब अल्लाह ना करे वो ये व्लॉग देख लें तो बहुत गलत सीन हो जाएगा, या उनके कोई जानने वाला ये व्लॉग देख ले, उनको दिखा दे, कोई मुखबरी कर दे मेरी, तो मेरी चावत आ जाएगी, बहुत लड़ती है ये आंटी। और उसके बाद हमने सोचा यार एक स्लॉट फ्री है, तो हम क्या करें। तो हमने सोचा फिर हम कैंटीन जाके कुछ ठूस लेते हैं, फिर क्या ही कर सकते हैं, या तो हम बाहर तो जा सकते नहीं हैं, हमारी तो छुट्टी 2 बजे होगी। तो फिर हम लोग गए कैंटीन में। हमने पहले वाली कैंटीन गए, तो हमें वहाँ कुछ भी समझ नहीं आया। तो फिर हमने सोचा हम आइस एंड स्पाइस चले जाते हैं, कि वहाँ रश भी कम है। तो फिर हमने वहाँ जाके एक मायो गार्लिक फ्राइज़ ऑर्डर करी, और ये वहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं थी, रश नहीं था, लेकिन लेने वाली जगह पर ना बहुत ज़्यादा मतलब लोग थे। तो हमारा जो है 5-10 मिनट बाद आया नंबर, फिर हमें फाइनली फ्राइज़ मिल गई।
और बस फिर हम यहाँ कैंटीन से जा रहे थे और शुक्र है इस कैंटीन वाले रास्ते पे इस दिन धूप नहीं थी, वरना यहाँ इतनी तेज़ धूप होती है और कोई शेड्स वगैरह कुछ भी नहीं है पूरे रास्ते पे ना। इतनी ज़्यादा धूप होती है कि बहुत ज़्यादा ना जल जाता है मुंह वगैरह, सब कुछ दिमाग में दर्द हो जाता है बाकायदा इंसान के। फिर इसके बाद यहाँ पे छुट्टी हो गई थी। मैंने सोचा अभी तो टाइम है भाई के आने में मेरे मुझे लेने के लिए, तो मैंने कहा मैं शॉर्ट बना लेती हूँ यहाँ पे। फिर मैं घर आने के बाद थोड़ी देर आराम किया, थोड़ी देर लेट गई। उसके बाद मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया था, मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो फिर मैंने कहा मेरे भाई को मुझे छोड़ के आओ। फिर ठीक है, मैं जा रही थी हॉस्पिटल गई थी। सबसे पहले मुझे वहाँ जाके चाय मिली, बहुत अच्छी कड़क दूध पत्ती चाय मिली। मैंने वो चाय पी। उसके बाद कोई भी नहीं था, एक पेशेंट थी, उसकी बच्ची को आई थिंक टाइफाइड हो गया, तो उसको ड्रिप लगाई थी। नर्सिस ने उसको देख रहे थे कि कोई मसला ना हो, उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। उसके बाद पेशेंट्स आने शुरू हुए, तो यहाँ पर एक फार्मेसी वाली आंटी ने हमें कहते हैं समोसे ला दिए थे। खैर मैंने नहीं खाया, मेरा मूड नहीं था। तो फिर हम लोग उसके बाद मैं हाफ़ लेकर हॉस्पिटल से चली गई थी अपनी नानी के घर में। मम्मा लेने आ गई थी, तो पिक करने आ गई थी, तो हम नानी के चले गए थे। नानी के गए तो यहाँ पर एक बुक पड़ी हुई थी जिसमें मम्मा बता रही थी कि उनके जो चचा हैं उनका नाम है बारी जिलानी आई थिंक, तो वो जो कैमरॉन के सदर बने हैं, तो वो उनकी पूरी बुक थी। तो वो दिखा रही थी कि ये हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं, ये हैं, वो हैं। तो हम वो देख रहे थे। उसके बाद नाश्ता वाश्ता लगाया नानी ने और खाला ने, तो फिर हमने नाश्ता किया, चाय पी। उसके बाद हम घर वापसी आ गए थे और मैंने कुछ शूट नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।